सुंदरलाल नाम का सेठ जो स्वभाव का बहुत कंजूस था, उसका इकलौता बेटा सूरज, जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखता था और उसे जरा सी भी खरोंच आ जाती तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। पापा। क्या हुआ सूरज बेटा? अरे तेरे हाथ पर ये चोट कैसे लग गई? पापा आंगन गीला था, वहाँ पर पानी बिखरा हुआ है, मैं पानी पर फिसल गया। यशोदा काकी आंगन धो रही हैं। यशोदा इधर आ। आपने बुलाया मालिक? तेरी इतनी हिम्मत, आज तेरे आंगन धोने की वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई। मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मालिक मैंने तो कोई पानी नहीं गिराया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी। सूरज ने मुझे खुद कहा है कि तुम आंगन में पानी डालकर धुलाई कर रही थी और इस पानी पर फिसलकर सूरज के हाथ में चोट लगी है, इसीलिए मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं कि तू मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं नहीं मालिक, मेरा यकीन कीजिए, मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालो मालिक। आप तो जानते ही हो कि मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं ऐसे में नौकरी से हट गई तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुनो जी, कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दो। हो सकता है पानी पहले का गिरा हुआ हो, क्योंकि यशोदा ने तो सुबह सुबह आते से ही आंगन की धुलाई कर दी थी। जरा बहुत पानी बिखरा रह गया होगा। ऐसे नौकरी से निकालना ठीक बात नहीं, और बच्चे तो खेलकूद में गिरते गिरते ही बड़े होते हैं। हम अगर सूरज को इतना नाजुक बनाएंगे तो बड़े होने पर इसके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, पर तुम जानती हो सूरज हमारा इकलौता बेटा है, हमें उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कहने पर इसे फिर से एक मौका दे रहा हूँ सेठानी, वरना मैं इसे नौकरी से निकाल देता। चल बेटा सूरज, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। सेठ सुंदरलाल का स्वभाव ऐसा ही था। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर तो अत्याचार करता ही था, साथ ही साथ अपनी कंजूसी के कारण कभी भी कोई दान पुण्य तक नहीं करता था। सुनिए, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, दान के लिए कुछ सामान मंगवाना है तो आप थोड़े पैसे दे देते। अरे भाग्यवान, ये क्यों फिजूल के पैसे खर्च करवाती रहती हो? तुम्हें पता भी है धन कमाना कितना मुश्किल है। ये सब मकर संक्रांति का दान, इसका दान, उसका दान करने से कुछ नहीं होता। अरे कमाया है, खाओ पियो ऐश करो, क्या ये अपना धन दूसरों में बांटने के लिए सोचते रहो? एक काम करो, उस धन से मैं तुम्हें सोने का हार बनवा देता हूँ। तुम्हारे भाई की शादी भी तो आ रही है, तुम उसमें पहन लेना। दान पुण्य करके क्यों पैसे खराब करती हो? मकर संक्रांति का दान बहुत बड़ा दान होता है जी। इसमें जितना आप दान करोगे उतना आपके घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति रहती है, घर परिवार के लोग संकटों से दूर रहते हैं, और दान पुण्य करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और इसी बहाने किसी की मदद हो जाती है तो उसकी दुआ भी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तुम रोजाना जो भजन और सत्संग के लिए मंदिर जाती हो ना, ये सब वहीं से सीखती हो, इसीलिए तुम घर गृहस्थी से ज्यादा ये दान पुण्य की बातों में ध्यान लगाती हो। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और खासकर ये दान पुण्य करने का तो बिल्कुल मत बोलना। अरे मकर संक्रांति का त्योहार पतंग उड़ाने के लिए होता है, ना कि दान बांटने के लिए। पापा हम पतंग उड़ाएंगे, मुझे बहुत सारी पतंग उड़ानी है। मैं मकर संक्रांति पर बहुत सारी पतंग उड़ाऊंगा, खूब ऊंची ऊंची। मैं अभी तुम्हारे लिए नौकरों से कहकर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर खूब सारी पतंग मंगवाता हूँ। हम मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी पतंग उड़ाएंगे। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगता है। मकर संक्रांति का दिन आता है, पर सुंदरलाल कोई भी दान पुण्य नहीं करता। बेटा आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का कुछ दान मिलेगा? ये देखो सुबह हुई नहीं और ये मांगने वालों की शुरुआत हो गई। नंदू दरवाजा बंद कर दे, कोई भी मांगने वाला आए तो कह देना हमारे घर में दान देने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग दान पुण्य नहीं करते। चल सूरज बेटा, हम लोग छत पर चलते हैं, हम पतंग उड़ाएंगे। अरे यशोदा तू आज फिर अपने बेटे को साथ ले आई? मालिक पतंग देखने की जिद कर रहा था, आपको परेशान नहीं करेगा, बस दूर से ही देखता रहेगा। बहुत रो रहा था साथ आने के लिए। सुनो, एक पतंग किसे भी दे दो, खेलता रहेगा। अभी नहीं है, कोई फट जाएगी तो वो दे दूंगा। और सुन, तू दूर से खड़े होकर देखना, पतंग को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे बेटे सूरज के लिए आई है। एक भी पतंग फट गई तो सुन ले यशोदा, तेरी महीने की पगार में से काटूंगा पैसे। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाता है। यशोदा का बेटा मोनू दूर से ही उन्हें पतंग उड़ाते हुए देख रहा था, पर वो मासूम बस दूर से ही पतंग देख सकता था। सुंदरलाल उसे पास फटकने भी नहीं दे रहा था। नंदू यहीं छत पर रहना, मुझे नीचे से जरूरी कागज देखकर किसी को फोन से फोटो भेजनी है। मैं बस 10 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? पापा कहाँ जा रहे हो? बेटे नीचे तक जा रहा हूँ, तुम उड़ाओ पतंग। नंदू तुम्हारे साथ है, मैं बस अभी आया। सुंदरलाल अपना काम करने नीचे चला जाता है। सूरज का ध्यान पतंग उड़ाने में था। नंदू अपने फोन में बातें करने में ध्यान लगा लेता है। तभी सूरज की पतंग छत की दीवार से लगे एक पेड़ में फंस जाती है। नंदू भैया मेरी पतंग पेड़ में फंस गई है, जरा निकाल दो। नंदू भैया फोन में बातों में लगे हुए हैं, इन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा, मुझे खुद ही अपनी पतंग निकालनी होगी। पतंग निकालने की कोशिश में उसका ध्यान ही नहीं था कि वो छत से पूरी तरह नीचे लटक चुका है। सूरज बचाओ बचाओ कहकर जैसे ही गिरने वाला था, अचानक यशोदा छत पर आ जाती है। सूरज को बचाने के लिए भागती है। माँ पापा बचाओ। सूरज बेटा घबराओ नहीं, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मेरा हाथ कसकर पकड़े रहो। सुंदरलाल और सेठानी सूरज की चीख सुनकर आंगन में भाग आते हैं। सुंदरलाल छत पर भागता है, तब तक यशोदा सूरज को गिरने से बचा चुकी थी। सूरज को बचाने की कोशिश में यशोदा के दोनों हाथ जख्मी हो गए, उनसे खून निकल रहा था, पर सूरज बिल्कुल ठीक था। मेरा सूरज, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है? मालिक घबराओ नहीं, सूरज बेटा बिल्कुल ठीक है। यशोदा तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है, मैं अभी पड़ोस के डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये नंदू कहाँ है? नंदू घबराया हुआ आता है। सुंदरलाल उसकी बहुत डांट लगाता है। आज तू मोबाइल फोन पर लगा हुआ था और मेरा बच्चा गिर जाता तो क्या होता? वो तो भगवान का शुक्र है कि यशोदा आ गई। तुम लोगों को इतने पैसे भर भर के देता हूँ, इतनी सुख सुविधाएं मिलती है यहाँ पर, और आज जब जरूरत थी तो तू फोन में घुसा हुआ था। तुझे मैं जिम्मेदारी देकर गया था कि सूरज के साथ रहना। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों की फालतू की देखभाल करता रहता हूँ। माफ कर दो सेठ जी, वो गलती हो गई। सुनिए, हम अपने बेटे सूरज का हाथ लगवाकर आज मकर संक्रांति का दान करते हैं। भगवान की कृपा से आज इसके ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टली है।
तुम ठीक कह रही हो सेठानी, मैंने आज तक कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, पर अब आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं प्रण करता हूँ कि अब मैं भी दान पुण्य करूंगा। भगवान की कृपा से जब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं तो मैं दान पुण्य कर सकता हूँ। भाग्यवान, मैं क्या क्या दान करूँ मुझे बता दो। यशोदा, तुमने आज मेरे घर के चिराग को मुसीबत से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया यशोदा। ऐसे हाथ मत जोड़िए मालिक, भगवान ने मुझे ठीक समय पर भेज दिया। हम सबको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। सब भगवान का शुक्रिया करते हैं। सेठ सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर मकर संक्रांति के दान के लिए उसी समय सारा सामान मंगवाता है। कंबल, घी, तेल, तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, चावल, दाल आदि जो भी सामग्री वो अपनी सामर्थ्य से कर सकता था, वो अपने बेटे सूरज के साथ सब में बांटता है। खूब खुला दान करता है। सुंदरलाल यशोदा को भी खूब सारा मकर संक्रांति का प्रसाद देता है। साथ ही मोनू को भी ढेर सारी पतंग और चरखी देता है। एक समय की बात है, गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई है, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना। और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा, उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ, पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वीलोक पर चलो और आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी
देवी सरस्वती और नारद मुनि वहाँ पहुँचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे। नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ, थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी आंखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं, तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा अम्मा मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती आपकी जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियां लौटा